सैया हो तो है कैसे मनाई। पीतल जवानी आई गईले वृद्धा पनावा। अबहू से चेत कर हमरे सजनवा। रतिया 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 में हमरा न लागया उहाई। दुल्हा हो तो है कैसे मनाई। मोरे रामा हो रामा मोरे राम ए भोले जोगिया हो राम। तो सुनिए अद्भुत एक कहानी जिसमें मानव की बुद्धिमानी। ज्ञानी ज्ञान से अपने किया जगत में नाम। वह कहानी अमर वह निशानी अमर। वह जवानी जो पानी में आगी लगाए। बेटा वही कुल को रोशन करे जो वतन पे मरे जो शहीद हो। भाई वही भाई बंदी को समझे मौके पे भाई का बाह जो बुझावे। अरे बेटी वही जो कुल की मर्यादा रखे। कहते तूफानी जग में नाम कमावे। दादा की बड़ी ऊंची बात कहत रहे। लल्लू भाई कहा जब सब चोर मरत रहे तो छिनरा पैदा होता का छिनरा। सब चोर मरत एक छिनरा पैदा होत रहा। कहा जब सब छिनरा मरत रहे तब एक ब्रह्म ज्ञानी पैदा होत रहा। अरे संसार के चलावई बरे और काही बरे। कामदेव तो सबके पास बा है। सबका क्षमता अलग अलग बा। गौर करेंगे बिरहा एकदम पारिवारिक गीत है। कभी के लिखे पड़ा मास्टर साहब एक लाइन गजल का टुकड़ा लग का। कि अरे या मोहम्मद अरे या मोहम्मद या नबी तेरा मदीना दूर है। बरसती ओ रात दिन रहमत बरसती इसीलिए मशहूर है। लेकिन साहब बिरहा में भाव है। आज के समय पर इंसान की कीमत करे चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि मोरे मन कधिक विश्वास। फिर कहा था नहीं अवसर आए पे अब जिन चूका मुर्दा के ऊपर जिंदा फूका। मुर्दा के ऊपर लाइन लगा बा जिंदा से लोग नमस्कारी नहीं करा चाहता। चला जाता ना एक जन कहा दादा राम राम कहा बछवा ये समझ लिया हुआ कहा था दादा राम राम कहा अब उदंत है। फिर तिबारा कहा था दादा राम राम कहा भाटा लगा।
तीन दाई बेचारा कहस तीनों दाई सुनी नहीं पान दोस्त सादे में चला गए। तो यही बारे आपको संदेश दिया जा रहा है कि इंसान इंसान की कीमत करिए। कभी ने लिखा भाव का ए भैया या देखा हमारे पास चटनी अचार कम मिले तो है बचिया। हाँ अब उम्र के हिसाब से जानत है सब बात पर्दे के अंदर बा है जौने देना पर्दा हट जाए वहां देना काका लाल जी लहरी कहे न पर्दा न हटाओ, अब पर्दा हटा दोगे तब का होगा, भेद खुल जाएगा। हाँ तो आप लोग महान है। कहाँ रहे भैया कि अरे आदमी से आदमी का ए भैया अरे आदमी से आदमी को प्यार करना चाहिए। आदमी से आदमी को अरे प्यार करना चाहिए। भूल से जो भूल हो सो विकार करना चाहिए। बड़ा पुरान प्रसंग बा लेकिन पारिवारिक प्रसंग बा। हाथ जोड़ के निवेदन बा है 20-25 मिनट का गीत है सुन के तब आप लोग जाए, इसलिए हमार जो मेहनत सफल हो जाए। काहे कि कहता चाहे बाउल सुनता चाहे शरीर, कहाई वाला एक बात सुनई वाला दो। एक जने कहा वैज्ञानिक बहुत आगे हो गया बा उजाला, एक जने कहा वैज्ञानिक बहुत आगे हो गया बा। हम कहा कितना आगे हो गया बा, कहा यारे यार 4-5 इंची का मोबाइल पूरे विश्व में तहलका मचाए बा। हम कहा बात तो ठीक कहत है लेकिन जे करे कान न रहे उ का करे, जे करे कान न रहे उ मोबाइल का कह सकत है मास्टर साहब। मोबाइल हमसे बा हम मोबाइल से नहीं है। अनियारे जी नेहरन है तो चौका के बजाय बेलना पकड़ा सकत है। हाँ काही अनियारे पठाई देवे जा भैया लेता हुआ चौकत का बेलना नहीं पकड़ा सकत। दास का कहनाम बा। कहानी कहाँ गया, मध्य प्रदेश उज्जैनपुर जिला से 40 किलोमीटर गठवा सदर का बात या। बड़े भाई का नाम विनोद, मझले भाई का नाम राहुल और जो सबसे छोटका रहा वो दोनों आखी के भाई सब पैदैसे से अंधार है आन्हर। बाबू की उम्र 70 साल बा, माई की उम्र 65 साल बा। एक दिना माई और बाबू दोनों लड़कियन के बोलायन कहे बेटा विनोद परिवार में सबसे बड़ा लाल है तू, देखा हम दोनों परानी पक्का आम है, अगर दुनिया छोड़ के चला जा तो हर दोनों जने के बियाह कर दे, लड़का बच्चा हो गया, काम धाम करत है बेटा। मालिक के कृपा से कौनो चीज की कमी नहीं बा। इतन के तोहार सूर 10वां भाई, एक रोटी तोहार दुल्हन बनही तो आधी रोटी परिवार में खाया और आधी रोटी सूरदास किया। दोनों भाई पैरवा पर माई बाबू के गिर के कहा अरे बाबू अरे माई ऐसा काहे कहत है तू बच्ची, मेहरारू न बने तो सेवा हम करब तन का हमार भाई है। बाबूजी गते गते समय बीतत चला गया, बिरहा में ठिनी तर्ज लगा मास्टर साहब दादा वाली चले एके बनारस वाले का कचकचवा तर्ज लगा बा का कहथिन कचकचवा लगी जवाब ओ गावथिन कहा कहूँ का बदल गई होलिया रे आई होलिया है जब से आई चुलिया। कहत रहे न हमसे ज्ञानी सोई के बिरहा मरिहान
तसिलिया के पीछे कहाँ प्रेमचंद भाई हमार रिसर्जिया। हम कहा कर रिसर्जी कहाँ से निकलता है? हम कहा पहले गाँव जब गान कहता तोहार कहीं नहीं तो तोहार रिसर्जी आई कचकचवा नहीं करे। आज के 30 साल पहले दादा हमारे रेडियो स्टेशन में गा रहे सुनो तो का बताओ थे का कहा धनवा कटै के गहनिया रे गहनिया रे पियवा कैले पर इसी भाव में बाबू साहेब कुछ दिना के बाद माई और बाबू मास्टर साहब बुजुर्ग दादा दादी रहन दुनिया छोड़ के सुने वाले बड़का भैया चला गए। अब दोनों भाई काम कई के आओ थर घरे पहुंचत हैं तो दोनों जने अपने दुल्ही से प्रधान भैया का कहत हैं कि घरवा कब बदल गई रहानिया हो जब से आज दुल्हनिया यह दुल्हनिया रही है यह दुल्हनिया पहली पठौनी ठीक ठाक से बितवले दूसरी पठौनी सूरदास के भूलवाली कि नाही देवई ओ नहीं दाना पानिया हो जब से आए दुल्हनिया अपन सोचा होत नहीं हरि सोचा बल कहन जावे आकाश चला गए। यमराज महाराज 3 जने के मौत लेके निकला रहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सही बात। यमराज महाराज 3 जने के मौत ले बरे निकला रहे न 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जौने को पहला नंबर रहा उही के हिया यमराज महाराज पहुंच गए। दोनों परनिया देखें दौड़ के दंडवत प्रणाम केहन कहा महाराज कैसे आपका दर्शन हुआ? यमराज महाराज कहा बच्चा है आपका पहला नंबर है कहा? हाँ सरकार। मारे खुशी का मारा दोनों परनिये 56 प्रकार का भोजन बनाए और यमराज महाराज के सेवा सत्कार किए खियाऊ पियाऊ तो के जाने दया ला गए। हम का के जाने छोड़ दे। हाँ यमराज महाराज भोजन ओजन कैले हैं के एक बात कहा बच्चा थकाई बहुत लग थोड़ा हम आराम किया चाहिए। चारपाई दसाई देहन दोनों पति और पत्नी यमराज महाराज लेट गए तो जौने का पहला नंबर रहा मौतिया उही खिया गवौ रहे उ पहला नंबरवा अपन काट के सबसे आखिरी में लिखी दी काहे बारे जानत कहे पहले यमराज महाराज 2 के मुआवज देखी तब हमार आए नंबर तो देखा जाए। पहला नंबर काट के तीसरे नंबर पर कई दे बा यमराज महाराज सोई के में लगा मास्टर साहब का राजा लिया कहा रहो पूछ सूर से बयनावा उलट पलट सूरदास जमाए आधा बा सोना केवल यह मन बताए ज्यादा लागे इसका भार हो पूछे सूरत से बयावा राजा
बाबू साहब एकदम कहना करी में बा 5-6 मिनट और बा। राजा साहब सोचे नहीं खरीदा गवा बा पैसा का और 100 ग्राम चना रोज चबाता है। चली देखी कुछ जानकार बा। राजा साहब एक स्वर्णकार से रानी साहिबा का नौलखा हार खरीदे रहे। लेके पहुंचे सूरदास के पास। कहा सूरदास? हाँ सरकार। कहा तनी देखो ये रानी साहिबा के नौलखा हार लिए है ठीक ठाक बा। चनवा का कटोरिया धई के राजा साहब जब देहन कहा देखो 100% सोना है। सूरदासवा अपने हथवा में लाई के दूध दाई अलट पलट कह हजूर आप जटाई गया। राजा साहब कहीं आँखी न दीदा कब कजरौटा ससुर का नौ ठीनी। एक तो दोनों आँखी के तू आन्हर हमका कहत है जटाई गया। उल्टा चोर को तो वाले डाटा। सूरदास का सरकार हमार विश्वास ना करो तो जाने स्वर्णकार कले हो का बुला के पूछ लिया। अगर हमार बात गलत निकल जाए तो तुहार कोड़ा हमार। राजा कहाँ इस बाजू लगावता इसमें मिलावटी है। ए भाई साहब राजा साहब मंत्री को पठाई देहन तोहरे दोनों प्राणी के सेवा से हम बहुत प्रसन्न है। कहा हाँ महाराज हमार पचन के भक्ति जानत है। यमराज महाराज कहे हाँ बच्चा अच्छा तोहरे पचन के भक्ति से बहुत प्रसन्न है। तोहर पहला नंबर मौत रहा। कहे हाँ महाराज। कहे अब हम पहले वाले से मौत न करब अब हम आखिरी से मर करो। कहाँ से आखिरी से शुरुआत करो। है फांसी तू नौ तो चलाक बनबे नकली बनबे जे दूसरे के जटत हो जटात है जरूर। बड़का भैया हो दोनों भाई आए दुल्हनी से पूछ का हो भाई सूरदास के कुछ भोजन वोजन मिला। दोनों जने के दुल्हन कहा बताओ कौने काम कहन कौने काम के ये दोनों आँखी के अंधा इनका चली नहवाई दिशा फिराई इनका भोजन कराई कौन पेंशन तनखा पावत दोनों भैया कहीं अरे यार माई मारे लाग बाबू मरई लागेन। एक ठिनी है आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई की सेवा करना भाई को खिलाना पिलाना तो मालिक के कृपा से कौनो चीज की कमी ना हो। दोनों जने के दुल्हन का खबरदार भाई तुहार हन खियावा और लेके रहा और ढ्यादा दबिश देवे हमहू पचे पने माई के हिया चली जा। मेहरारू बहुत जल्दी रिसिया बहु करथिन। हाँ और का ना ए रिसियात हैं तो बहुत कहाँ जाते हैं जानते कहाँ बहुत जही तो बहनी औरे जही फुफू औरे जही ननी औरे जही मम्मी औरे जही अम्मा ए बिना पता के जाते मर्द अपने गरिया ही अपने मरी मोबाइलिया दे दे ही मर्द अगर या के मार के अपने बिना पता के चली जाए तो लोग पूछबो करत है कार रम दैया काहे रोवत है का भ पता नहीं आज 5-6 दिन पुणे गरिया न पुणे मारन आज बिना पता कहा बिना पता का गन हफ्तन घूमें टहरन फेरी आन ससुरारी पहुंचन भाई साहब जौन ससुरारी बढ़िया दही वही लगाई के बैठा रहन 4 पाइप तो सब भीतरे सरहज का तो का हो बहन वही आएगा खींचनी पोर के नहीं बीता तो यह बड़े बतास करा के नरम गरम दोनों होते दोनों जने का दुल्हन जब तनी बात कहिन तो दोनों भैया आपस में विचार करे लागे मझिलका जवन बा उ बड़कवा खाते भैया ए न तोहार मेहरारू सेवा कई पही न हमार एक ही बात तो का बताई कहे बताओ का बताओ था बिरहा में भाव बा एक दिन दोनों भैया मिलके मन में अपने करई विचार चला चली राजा बिकरंग दिन जहां लगता है बड़ी बाजार जो सौदा बिके हुआ ना राजा करते खुद खरीदा सूरदास के लइके पहुंचे जहां जुटा सब ही नरना दोनों भैया कहीं न तोहार मेहरारू सेवा कई
पहिना हमार आवो चली राजा विक्रम के हिया बाजार लागत है जवन सौदा नहीं बेचात ओके राजा संझा की सोयम खरीदे थी बड़का कहे लहनोई बैठ गए। आजकल बहुत जमाना खराब हो गया बा मास्टर। ऊ जमाना आगे निकल गया कि माई हरे रहन तो बड़ा सेवा सत्कार कर लेत रहन। आजकल के मेहरारून के केवल मोबाइल दई दे बुराई दास नहीं करे तो देखे बा जौन और इनका काम कही दे तो गुस्सा इनके लागत है। ओ समय कितना इंसान के भाग चुका बा है। अब दोनों भाई कहा यार बात तो ठीक कहत का किया जाए कहा भैया बस वही राजा विक्रम खियन ले चले नहवाए धोवाए के सूर दसवा के जसमी के तेल लगाई के साइकिल के केरियल पर बोरिया धई के बैठाई के दोनों भाई पकड़ के लेके चल दें। पहुंचे राजा विक्रम के बाजार में एक लाइन में भाजी दूसर के लाइन में बीज भंडार तीसर के लाइन में ओढ़ना कपड़ा का दुकान चौथे लाइन में बूचड़ खाना का है। अरे मुर्गी भे मछली भे दारू होन के देखे है कि नहीं जो दारू और पिए रहता है अंडा के दुकान पे जब यही एक सीसी मार नहीं बिना पानी का भाई साहब ऑमलेट कई रुपए बना रहे हो ऐसा हम चीज जना को ठेलिया खरीद आई है और नहीं दुइये अंडा दाम पूछ के हाँ हो और जो नहीं पिए हुए रहता चुप्पे से सोचत के देखा भाई दुई अंडा दे देता हम हो नहीं करी चाहिए ई तो मनइन के चलाकिया। अब दोनों भाई लेके पहुंच गए देखा था चारों कैती से बाजार लगा बा बड़कवा भाई कहता है मझिल के भाई से राहुल ले चला हुई राजा का महलिया का बगड़िया हुई महुआ का जरिया के ले गए साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके सूरदास के उतार के बोरिया दसाई के सूरदास के बैठाई देन बैठाई के दोनों भाई दहिने बाएं कैती बैठ गए। गौर करेंगे बाबू साहब पारिवारिक गीत है मालिक जेके बनाओ कायदे से बनाओ भाई नहीं जेके रच्छो काम गड़बड़ कर सेवा नहीं होता है। हमारे तोहरे यहाँ जौन बूढ़े पेंशन पावत हन उनकर की तो लालच में होता। अच्छा अब की तो जेकर माई बाप लायक पैदा के हैं जब महतारी बाप का हमदर्दी हैं उनकर सेवा होता। तीसरके का कहाँ होई वाला बा बड़का भैया हो। अब दोनों भाई बैठा हैं 12 से 3 बज के कोनो गहकी नहीं आवत हन क्यों सामान खरीदा था रहना कपड़ा लेता क्यों के साढ़ू आए हैं तो कहा जीजा पनीर खात खात जीव भी आ गया भाई अंडा ही लेता है बाजार चलता है मार साहब लेकिन गीत में भाव है का स्वर्गीय जनाब हैदर काका गावत रहे गीत के हाय 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 अरे झकोरा मारई झूलनी वह साड़ी लहराई हो झको सामान लेथन चला जाथन 12 से 3 बज के बड़कवा का तो लागत है के अनहरा के फिर घर ले जाले परे का आराम कौने कुसैती से ले आवा। दोनों भाई खड़ा होके कहथन का कहा अरे आवा आवा भाई कहा अरे आवा आवा भाई ला खरीद कौनो मानाई आवा आवा भाई मोहा भी चकाई कहा दोनों भाई सारे गायन पगलाई आसमान हो इनका पटकी जैसे सनई आवा आवा भाई
से तो खेदे उदे नहीं बहे है। हाँ कि भागे जब को पहेटे वहेटे में गोली वोली चलता है। भैया हो दोनों भैया कहा तहन जब 3 बज गए भाई साहब ए भैया वो आवे थी सौदा हम हो रखे हैं जौन कह किरा कहे बस भाई माफ कर हमार सढ़ुआई नहीं आई बहे है आए है यहाँ सामान ले बढ़िया चूतिया बनावे बैठा है 2 आँखी के आन्हर लेके बाजार में बेचते है। हाँ पैसा लगाई चली अनकर से वो करी वाह वाह धन्य हो प्रभु। एक पौदान और कस के राजा ही चला जाता है। हाँ गते गते 6 बज गया एक गहकी नहीं बाजार उठ गए। अब दोनों भैया सोचन कि का की हा जाए के अनहरा के ले चले के परे मेहरारू ही के कारण ऋषि आई के चली गई बनवई खियावई के परे राम करी त का करी। तब तक राजा का मंत्री आया भाई साहब क्या बैठे हो? अरे कहा सरकार एक सौदा लेके हम बैठा है। मंत्री देखे कस में ई कौन सौदा है? हाँ यहाँ बाजार में देखा था ओढ़ना कपड़ा साग सब्जी बेचाता ई कौन सौदा? दोनों भाई कहें अरे सरकार राजा कहिया वह दे बोर्ड टंगा बा कि राजा कहिया बाजार लागत था और जो सौदा नहीं बिका तो का राजा संझा के सोयम खरीद ले। अच्छा अच्छा ठीक है ले चलो। कहाँ ले चली सरकार? कहाँ ले चलो? राजा के दरबार में। मंत्री के देशा अनुसार दोनों भाई पहुंचे सूरदास के पकड़ेन भाई साहब लाई के चल देन पहुंचने आंगने में एक कुर्सी पर सूरदास के बैठाई देन। मार साहब जब बैठाई देन तो बिरहा में टेरी के बोल ला का हाय सागर में जैसे मोती मिल गई रामा 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 यार मोर रामा सागर में जैसे मोती मिल गई। उजड़ा चमन खिले जहाँ ज्ञान की वर्षा होती सागर में जैसे मोती मिल गई। भैया हो अनमोल कीमत पर दोनों भाई सूरदासवा के बेच देन का बिना कीमत का। 12 हमारे देश का मनई लालच बढ़ जाता है। स्वतंत्र जी इंसान की ईमान खराब हो जाता है। रिश्वत आवत है पहचान खत्म हो जाए। हमार बहनों हन कमा सार का दूसरे चीजा दे दे तो तोर कागजवा और आगे बढ़वाई दी। हाँ और जब गुस्सा आवत है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। हाँ और जब चिंता आवत है तो समय लेके चला जाता है। ये 4 चीजें सब जो बच गया तो बच के नहीं बचे वाले नहीं है ना। अब सूरदास के अनमोल कीमत पर बेच देन। सूरदास के बेचे के बाद दोनों भाई जब मास्टर साहब पैसा लेके निकले लागेन काहे कि गलत काम करबत देवाल के भी कान होत। अब वो बेचारा देखा तो नहीं रहा तो करे संगे ऐसा दोनों भाई करेन काहे बेच के निकलत हन। सूरदास जान के कमार भैया हरे हमके देते हैं। पहुंचा कुर्सिया पर से खड़ा हो के पहुंचा मार साहब पहुआ पकड़ ले अपने बड़कवा भैया का अब पकड़ के कहा था है का गितिया बिरहवा में थी तर्ज लग एके अपने पचन की हिया जब धान लागई लागत था तो लगवही गीत कहथिन। हाँ का कहथिन? हाँ माताएं बहिने गावत कैसे कहीं उगी गईलन सूरजू छिटकी गईलनी घमावा होना देवरू मोर लागई सूरजू की इनिया होना। इसी भाव में जब सूरदास जानगत कहता है साहेब का कई मौका का ही बेचा मरे सुनीला बीरानावा होना भैया हम काली आए चल भवनावा होना।
दिया जी ना पेट भरा हमके भोजनवा हो ना भैया हम कालिया चलवा तनवा हो ना। सुने वाले मित्र और सूरदास बेचारा पांव पकड़ के बड़कवा भाई का है भैया है हम जान गए हमके भैया बेच के जात है हमार कसम है भैया हम भीख मांग के खाए लेब लेकिन हमके बेच ना। पांव से ऐसे झटक देस बड़कवा भाई आई महुआ के जरी के जो साइकिल खड़ी रही दोनों भाई साइकिल पे बैठे पैसा के आधा बंटवारा रास्ता में कई के चल देन घरे। दोनों जने के दुल्हन का हो पिंटू के पापा संतोष के पापा तोहरे भाई करा कहाँ है कहाँ अरे उनका तो राजा के ही बेच दिया। दोनों जने के दुल्हन दक्षिण कहती मौके कहाँ ये गंगा माई पानर पुनवासी नहाबे अनहरे से जीव कैसे अनहरे से। अब समझे चले कितना बड़ा पारिवारिक में भाव बा। ए ननकल पापा जब भर तोहार भाई रहे सूरदास कभू खाद पियत नहीं रहे पैसा पाए पहले जा कुछ लिया बाजार से ताई भाई के बेच के आइटम खवाता। अब हर दोनों भाई बेच के अपन परिवार लाई के घरे रहे लागे। अब सूरदास बेचाई गया तब तक राजा आ गया मंत्री है अरे भाई कल कौन सौदा आप खरीदे थे कहे सरकार वाह बा बैठा राजा देखे कहा कस में ई कौन सौदा है मंत्रीवा कहे सरकार का करी सब बेचाई गया यही भर तो बच्चा ही रहा कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है इसको नहवाओ धोवाओ और नहवाई धोवाई के 100 ग्राम भेवा चना तौल के नाश्ता में देना ठीक है सरकार। लैगन 2 ठन नौकर नहवाई धोवाई के 100 ग्राम भेवा चना तौल के दे देन एक एक दाना सूरदसवा चबात अंदर जुबई में। अब एक एक दाना चबात तब तक राजा नहाई धोई के लगभग 11:15 और करीब में सोचे नहीं चली जवन सौदवा हमारा के खरीदे है हमार मंत्री देखिए कुछ कामों में लाए बा कि भर्ती यही हमार जाता है मास्टर साहब कहना पड़ा का सरकार कहाँ जाओ फलाने सोनकार के बुला लिया। अब वो सोनकार बेचारा सवेरा मास्टर साहब दुकान खोल के अगरबत्ती लेके लक्ष्मी गणेश के हिलौते ही रहा। अब तब तक पहुंच गए नौकर मंत्री के पहुंचा सेठ जी हाँ भैया चलो तो के राजा साहेब बुलाए ना। सोनकार सोचिस कि वह दिन तो नौलखा हाल ले रहे हैं लागत करीर माल नहीं खा राजा अगरबत्ती जल्दबाजी में धाई दे सटर गिरा दे भीतरी सुलगत गद्दा उद्दा सेठवा को हर हाँ वो हर भीतरी सुलगत है तब तक सेठवा आई गया राजा की ये बताइए राजा साहेब कहतन सेठ से सोनकार से जौन उस दिन रानी साहिबा के नौलखा हार आप दिए थे उसमें 100% सोना बा। सौण करवा कहे सरकार एक ही बात कही नाराज न हो तब राजा साहब कहे बताइए सौणकार कहे का हम जवन जाति है अपने बहिनी और बिटिया के नहीं हुई तो राजा हम तोहका हो गई कौन ऐसा सोना रहा है 100% से सोना दे सकत है कभो न दे कुछ न कुछ हम ताका टाबा मिलावटी करबई करे पुरनका आखिर कहते नहीं गौना में करे यार इनसे ले था सामान लेकिन पहिरे भले जिन 3 दैया दलबा बदलबा ए नहीं कहो डॉक्टर राजा साहब सोनकार चल दे बस साबस सुने बे यहाँ का सरकार कहा सूरदास का 100 ग्राम चना और बढ़ाई थे कितना हो गया 200 ग्राम सूरदासवा के चना हो गया बाबा रामदेव की नहीं योगा चालू हो गया बा कहा जा भाई हर जा भौजी हर भले बेचवाई दे हो अगर 1 साल रही पाऊ न नारब यहाँ कैती से देवाल वहां कैती टूट जाए गते गते समय बीतत चला जाता मास्टर साहब बिरहा में एक लाइन बड़ी रंगीन तर्ज लग गई का जिया बलेश्वर काका ये तर्ज के गावत रहे न का कहा यार कहा यार पैसा के कारण बिगड़ गई जोड़ा बिकाई बाबू के पास घोड़ा
प्रोफेसर काका कलाकार थे मास्टर साहब, लेकिन इसी भाव में कहना बहका वही आगे का सुनिए जी कराया थोड़ा लिया आया है राजा काबुल से घोड़ा। मंत्री कहाँ है? हाँ कहाँ चला के बा काबुल मंत्री हुआ कहा सरकार का करबा कहाँ यार चला के बा काबुल एक घोड़ा का बच्चा ले वो का खवाऊ पियाऊ सयान होए तो पर सवारी करा हाँ ऊपर चढ़ाब। राजा साहब मंत्री के लिए आज काबुल पहुंचन घोड़ा का बच्चा खरीद लेन लैगन पछवारे चन्नी में बांध के घोड़ा का गाड़ी पछाड़ी भूसा चना मिलाई देन घोड़ा का बच्चा खाई लग। राजा साहब कहे मंत्री से मंत्री कहे हाँ सरकार कहा तनी हुई सूर दसवा के बोलते है यार देखी कुछ जानकार बा है चना दूध सही गरम चबाता है यार। अरे महाराज का बोलो बस साई सुदिन चीज का ना 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 बुलाओ उसको। तब राजा साहब सूर के बोलवाले सूरदास आए तब कनवा टटोला ले राजा के देसाई अनुसार मंत्री युवा गवा सूरदास ले 200 ग्राम चना कटोरिया में। सूरदास हाँ भैया चलो तो का राजा साहब बोला ए भाई कौनो गलती हुई क्या बताई देता नहीं पछौरों से निकल जे कहा नहीं यार तोर जरूरत है। भाई साहब सूरदास पहुंचा राजा साहब कहा क्यों सूरदास नाश्ता हो गया? हाँ सरकार नाश्ता करत रहे। कहा देखो यह घोड़ा काबुल से लई आवा यह खवाऊ पियाऊ सयान हो दौड़ी कि ना दौड़ी। सूरदासवा जब काने पे हाथ रखे तो घोड़ा सारे कान गिर गए। अब करे बाद गते गते जब पिठाई पे हाथ रखत रखत सरकत सरकत पहुंचाई देश कहा पीठी पर रखे जब भाई साहब सूरदास तरे मुड़ी के कह राजा साहेब आप जटाई गया। राजा कहा यहाँ सूरदास कहा आप जटाई गया कहा भाका सूरदास कहा तका कहा ये करमाई लाग बते खच्चर से जोड़ा लिया है राजा काबुल का घोड़ा। सरकार दू जूता मार दे बस संतोष बा लेकिन जेकर नमक खाई थोकर अदा करी थी एक पहटा दौड़ी उड़ी न धरती तो हाथ डूब गया बा एक खवौबा पियौबा सयान हो तो केवल भट्ठा पर सघड़ई ढोई और नहीं जौने व्यापारी का ले बात गलत निकल गया तो तोहार जूता हमार। राजा सोचे ने यार जौन काम कर जात है ससुर ही पर ही दाव लगावता कौने नेत्र से देखा तो बाजी लगाओ बरे मार के। अच्छा मंत्री हाँ सरकार चलो काबुल। राजा साहब गए काबुल परिया देखे दौड़ा सोचे दिना घोड़ा का बच्चा लेन लागत है करेर और जानवर बढ़वा ले इधर हाँ सरकार राजा की जय हो। क्यों व्यापारी उस दिन जो घोड़ा का बच्चा आपने दिया था ओका खवाऊ सयान हो दौड़ी कि न दौड़ी? व्यापारिया कहे सरकार आप राजा हम व्यापारी अब कौन ऐसा व्यापारी है कि 100 में 20% न झूठ बोलत हो स्वतंत्र जी। एक दिन खोवा लाई के मिलन हम कहा रच के मैं चिखौ तो कहा तोहरे ला है ये नहीं बा हम कहा का बा कहा हमें फिटकिरी मिला बा हाइड्रोजन मिला बेचता है ना। हाँ मेरे दोस्त ओ सूरदास के देशानुसार राजा साहब जब पूछे लागन व्यापारिया कहा सरकार है आप राजा हम व्यापारी कौन ऐसा व्यापारी है कि 100 में 20% न झूठ बोले? अब आप पूछते ही है राजा साहब करे माई के ढील दे रहे चरई बरे के एकरे माई के हाँ एकरे माई के ढील दे रहे चरे बेरे ठीक खच्चा सरवा आए लगी गए वही के बच्चा के जो तो मंत्रियों पकड़ के भाई साहब हंसई लगा रुमाल का तनख्वाह न बढ़ाऊ तो ऐसे जटा पे। हाँ राजा तरे मुड़ी कह के पहुंचन घरे
महल के अंदर नौकर बला ने दारा हाँ सरकार कहा सूरदास के नहवाए धोवाए के 100 ग्राम भेवा चना तौल के और अंदजुआ में ना आए तौल के देना। हाँ और बढ़ाई दे 300 ग्राम चना आधा प्याज आधा नेबुआ 10 ग्राम काला नमक पड़े लगा गैस वैस न पकड़ पावे। गते गते 20-25 दिना बीत गए। राजा साहब कहा कि यार सरदास आप कमाल के आदमी है। जब 20-22 दिना बीत के मास्टर साहब तब होत का कभी के लिखे पड़ा का आल्हा वही एक दिन राजा पूछा सूर से बयानवा कहा रानिया कहा मारे बताई देता कहा सूरदास राजा सुना हमारी बतिया अब बदवा में राजा जी न की है तू बवा। 20-22 दिना के बाद राजा साहब सोचन की बहुत गढ़ता आज ऐसे एक चीज जरूर पूछब। 300 ग्राम ससुर का चनौ चबाता है हम है चूतियो बनावत है। हाँ देखी सत्य असत्य का होत है। राजा साहब यहाँ सूरदास बैठा रहा 300 ग्राम लग चना कहा सूरदास रानी साहिबा का नौलखा हाल लिया वह सही बताया। काबुल से घोड़ा का बच्चा लिया वह सही बताया। हमारे रानी साहिबा का अगर चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण बताए देबे तो जान जाब के कुछ जानकार है। कहा ना 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 सूरदास कहा ना अरे नहीं सरकार। राजा कहा ना 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 बताना पड़ेगा अब। तो वो आएगा 300 ग्राम चबना चबात रहा सूरदासवा कहे सुन सरकार अब पूछा था तो बताओ था ये कहा सूरदास राजा सुना हमारी बतिया बदवा में राजा जी न की है तो बवाला नगन बदन भेजा रानी को मौसमनावा शरम राजा भेजा तत्काला सूरदास का ये सरकार अपने रानी साहिबा के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण के बारे में जाना चाहा तो आज 12 बजे रात नग्न बदन बिना कपड़ा के वही गलियारा की कहते बोली आए जौन हमका कमरा दे हर रही बरे वही हमारे सामने से गुजरत फिर चली जाए। राजा साहब कहा ठीक बा गए राजा रानी के पास शयन कक्ष में आराम करत रहे दासी पाऊँ तो बहुत कहे रानी है आज 12 बजे रात हुई अंधेरा के समन्वय से नग्न बदन बिना कपड़ा का चली जा तो रानी का चुप रहता तोहरे लाज नहीं लागत का अरे कहे का यार देखत का दोनों आँखी का अनहर मनई बना अगर देखत हो तो ठीक रहा लेकिन अनहर रहा है। अब रानी कैसे न माने बात राजा का नग्न बदन भाई साहब चल दे रानी साहिबा जब चल दे तब होत का मास्टर साहब वह नग्न बदन आई रानी तब समानवा ठुमक त चाल हो के चलल निहाला रानी साहिबा पैजनिया पहिरे रहे जब अन्हरा के सामने पहुंची मारिन छम मार के निकेरी गई। सबेर भवा राजा साहब पान घूमत घूमत राजा विक्रम कहा क्यों सूरदास हमारे रानी के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र चित्रण कैसा सूरदास का चुप ही रह सरकार जिन तू हमार पोल खोलन हम राजा कहा बे बताओ बतिया का है तब सूरदास कहता कहा सूरदास यह बेशक करीनावा सुनी बात राजा हो गई निहाला आगे तो बयानवा सुना हो मोर मितवा राजा साहब
सूरदास कहा सरकार आपका रानी साहिबा पक्का बेशक कर बिटिया है के कर बेशक और न हमार विश्वास कर तो जाए के अपने ससुरारी अपने बूढ़ा से पूछ ले बात गलत कहा ससुर का पहले यहाँ तू कैसे अंदाजा ससुरारी तब जाबे करब लपेटत है हमके अब तो हमार हुक्का पानी सब बंद ही हो जाई लेकिन तो अनहरू तोहका पता कैसे सूरदास कहे सरकार दोनों आँखी का अनहर मनई के सामने अगर बताओ हाँ जब पैजनिया पहिर के मारत छम छम अब कहूँ अगर जब भाई साहब देखत होते तो दुनिया जानते का करते राजा साहब तरे मुड़ी कह के मंत्री युवा के लिए आए के चल दे ससुरारी सवेरे के समय रहा बूढ़ा दू तल्ला मकान पर अम्मा पाला खुसरा मेहमान बैठा चाय पानी बनावत ही है राजा साहब गुस्सा में एकदम बारूद कहा तोहार शरबत और नेबुआ या चाय ऐसे तैसे पहले हिया वो खानदान में हमारे हुक्का बंद होई वाला बहे अब तोका लाग बहिया चाय आ बूढ़ा आ गए कस मेहमान का बात है बड़ा नाराज है अम्मा हमार कसम या हमार मत छुआ सही सही बताऊ ई जवान अपन बिटिया हमारे संगे बियाहे हो ई बबुआ के की केहू दूसरे का एक चीज जान ले कामता प्रसाद दमादे के कीमत औरत बहुत करत थी हाँ मेहरारू सब हाँ झगड़ा हो जाए तब देख कहे तोर पूत मर जाए तोर भतार मर जाए तोर परिवार मर जाए तोर दमाद कहा देख रहा दिनवा कमाइए बर्दाश्त के बहरे तय बोलत है हमार बेटवा करिया हमार मन से दुख कैसे हमारे दमादे चढ़े रे एक चुटकी राखी लेके खींच ले बबा अम्मा सही सही बताऊ बूढ़ा कहे मेहमान तू पूछता ही है तो पहले हम कोठा पर काम ही करत रहे ऐसे ही गड़बड़ाए के काम की जौन बिटिया पैदा भई तोहरे संगे बियाह तब से तो मंत्रियवा दुई कलैया खाए कहे बड़े बड़े राजन के तनी बड़ी कहानी चलत इतिहास में बे रखा बा धन्य हो प्रभु राजा का चुप बे चुप हल्ला न करे नहीं महल से निकलवाई दे भाई अच्छा सरकार ठीक बा तरे मूड़ी कह के राजा साहेब आन एक ठी नौकर पानी ले जाबे यहाँ कहाँ जाते है सरकार जाता ही है नाश्ता का तैयारी कर कहा नाश्ता 20 मिनट के बाद पहले 100 ग्राम भेवा चना सूर दसवा के और तौल के हाँ और बढ़ा तौल के अंदाजुआ नहीं 400 ग्राम चना अब जानते क्या करता मुट्ठा मारता और का समझत है एक एक दाना चबात 5-6 दिन लग जाओ के चबाई में भेवा चना भाई साहब सूरदास कहा जा भौजी है रे जा भाई है रे भले बेच दे भाई है जात कंपनी में आई है जहाँ रह तुझे खुशहाल रहे घरते गते 1 महीना बीत गया एक दिन राजा साहब कतौ जात रहन मास्टर साहब सोचत विचारत वापस लौट आए कहा सूरदास रानी साहिबा के नौलखा हार लिया वो भी आप सही बताया काबुल से घोड़ा का बच्चा लिया वो भी आप सही बताया हमारे रानी के चाल चलन व्यवहार संस्कार चरित्र वो भी सही आप बताए लेकिन हमार व्यवहार हमार संस्कार हमार प्रेम हमार चरित्र तो का कैसा लगा अरे कहा नहीं सरकार कहा ना पड़ेगा अगर बताए देबा सही सही तो आपका नाम आधा राजपाट लिख दे सूरदास कहे अरे नहीं सरकार कहा ना राजा कहे बताना पड़ेगा राजा पूरे नगरी में डिग्गी पिटवाए दे पूरे नगर के लोग इकट्ठा हो गए हैं सैकड़ों कुर्सी लगी बाय दोनों तरफ से और 2 कुर्सी एक कुर्सी पूरब कहती एक कुर्सी पच्छू वाले कुर्सी पर सूरदास के बैठावा गया पूर्व वाली कुर्सी पर राजा साहब अब पंच के बीच में राजा साहब ऐलान किया कि अगर सत्य सत्य सूरदास बात बताई दे तो पंचो आप लोगन के समक्ष में आधा राजपाट सूरदास का नाम हम कह दे लेखपाल साहब हरे आय के खसरा खसौनी पलटत हन अब पंच लोग का था सूरदास बताओ सूरदास कहा नहीं सर कहा ना बताना बताऊ आय के सूरदास कहा पंचो सुनो एनहु को बताओ थे आखिरी लाइन बगीत कहा या राजा सुनो तोहरा बताओ थई कहा यार 100 ग्राम चना बढ़ाए ए राजा बतिया बताने से तू बनिया का लड़का राजा बात पाए दाने से तू बनिया का लड़का राजा
मार के 4 जूता हटाई सकत थी सरकार, लेकिन सत्य बात बोलत थी। ए पक्का महाजने का लड़का है बनिया का। पंच लोग कहा कैसे साबित कर, कहा सरकार जई बात बतावत है तई दा ये तौल के हमें 100 ग्राम चना देत हैं। अगर राजा है यही राजा काम होत है, राजा होतन तो कहते न जाय दान हर दुना रहे जौन पेट भर खावे हो खाए ना, जय दाई बतावत है बात तई दाई तौल के देत है। ए पक्का बनिया का लड़का है और ना विश्वास करे जाय के अपने माई से पूछे। अपनी माई राजा कहाँ अबे भरते हल लपेटा, सब ससुर का हमूल लपेटत है। माई की लपेट निहुरे निहुरे राजा साहेब गन उनकर माई सैन कक्ष में लेटी हैं। दासी लोग पर ए माई जौन हरा के खरीदे रहे उ कहता पक्का तू बनिया का लड़का। सही सही बताऊ महतारी दूध है पूत बड़े भाग्य से होते, सत्य बात बताऊ। रानी साहिबा राजा का महतारी कहे बिटवा तोहसे बड़ा हमारे पास धन दौलत क्यों नहीं है, जौन है तू ही है। अब पूछता ही है लाला तू आज राजा भय है, आज के 20 साल पहले हमारे ऊपर इतनी बड़ी गरीबी रही। राजा बेटवा तहान नाना आए रहन खाए पिए के कुछ रहा नहीं। फलाने महाजन के दुकाने पर कहा भैया हमें 1 किलो आटा दे, आधा किलो चावल, 1 पौआ दाल। महाजन कहा हम सौदा उधार ना दे। हम कहा महाजन कैसे देवे, कहा आवो वही पछोरवा घंटा आध घंटा बोलो बतला 1 किलो का 1 कुंटल लेके जातू न भंडारा कर। कहा वही गड़बड़ाए काम बेटवा जो तू पैदा। सत्य कथा है मास्टर साहब। राजा कहाँ गए अब आधा ग लेखपाल साहब हरे लागे नाम चढ़ावे। राजा साहब हाथ दोनों हाथ उठाए कहे पंचो मैंने 4 सवाल पूछा, चारों का उत्तर दिया। सूरदास मैं इनके नाम आधा राजपाट कर रहा हूँ। अब सूरदासवा जब पाई गया आधा करे नाम हो गया तो कुर्सिया पर से टोवत कुर्सिये टोवत कुछ दूरगत एक सज्जन से कहा ये भाई है आज के हमारे भैया भौजी हरन के संदेश दे देते जौन बेचे रहन भाई जब हुआ मड़ैया में रहत हो तन का भाई है नो गलती भले केहन लेकिन हम गलती ना करा। सुने वाले दोस्त दोनों भाई दोनों भौजाई आए चरण पकड़ के सूरदास के रोए लागन हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गया। सूरदास बोला ना अगर बेचे न होता तो कैसे हम राजा का आधा राजपाट ले। कौने नेत्र से? तिसरका नेत्र के कहथिन पहलवा हम सोचत रहे स्वतंत्र जी तिसरका नेत्र पछवा होता, सब कहा शंकर जी तिसरके नेत्र से देखा थे ना, तो हम सोचा पछवा होता, लेकिन अब जाना कि तिसरका नेत्र ज्ञान को कहते हैं। आखिरी लाइन में कहना बहादुर के माध्यम तब तो बाबू राम का लाश के लिखा पड़ा कहा भाई बंटवारा में जो करी है बेईमानी और सुखी नाही रही का भाव सुखी ना रही परानी। हर माया के नगरिया में काबू न पले परदेसिया नगरिया तजी के चले। सुमेरा तूफानी कान में नाही बेईमानी। रामा रामा यार हमर रामा गाँव प्रेम चंदा पहिर के कुर्ता धोती सागर में